नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बाराबंकी में ईद उल अजहा त्योहार पर ईदगाह पर पढ़ी गई नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5 लोगों ने ईदगाह पर अदा की नमाज। धर्मगुरुओं ने घर पर ही लोगों को नमाज अदा करने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ने की अपील की। धर्म ने खुशी और शांति के साथ बकरा ईद मनाने की बात कही। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पढ़ी गई नमाज। मैं आपके चैनल के ज़रिए से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज बकरा ईद का दिन सब लोग खुशी के साथ, अमन और शांति के साथ बकरा ईद मनाएं। और अब नमाज के बाद लोग अपने अपने घरों को जाएंगे, वहाँ जाकर के कुर्बानी करेंगे। आप कुर्बानी कीजिए और जो चीज़ें बताई गई हैं प्रशासन की तरफ से उस पर अमल करते हुए आप अपनी कुर्बानी को अदा कीजिए, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा ना हो। सफाई का ख्याल रखें और जिस तरह से बताया गया है कुर्बानी के सिलसिले में जो गाइडलाइन आई है उस पर अमल करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इस्लाम मज़हब के अंदर हमेशा इसकी तालीम दी गई है, एक दूसरे का ख्याल रखें। जिस तरह से आप गोश्त ले जाएंगे उसमें भी गरीबों का हिस्सा होगा, गरीबों का ख्याल रखेंगे। इसी तरह से आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखेंगे और आपके महल्ले में, गांव में जो भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। आप गोश्त लेके जा रहे हो तो इसका भी ख्याल रखेंगे कि गोश्त से कोई चीज़ टपके ना बाहर। गोश्त को पैक करके ले जाएं ताकि किसी तरह की कोई जहमत ना हो, किसी को तकलीफ़ ना होने पाए उसकी वजह से। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में गढ़ गंगा उफान पर आ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बाढ़ जैसे हालातों के कारण गढ़ गंगा खादर के क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव का गढ़ शहर से संपर्क टूट गया है। बाढ़ के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और साथ ही किसानों से लेकर आम जनता को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि गंगा का पानी कई फीट ऊपर तक पहुंच गया है और आधे से ज्यादा बाइक, बुग्गी और इंसान पानी में डूब कर निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत आ रही। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कत यहाँ से सब बताऊँ से बाढ़ का पानी आता है, बच्चे ढोर सब पशु बड़े परेशान है। बहुत दिक्कत है साहब, यहाँ बताऊँ तुमसे। तो कितना पानी बढ़ जाता है? पानी देखो तो कितना पानी है बताऊँ तो छत पानी भर जाता है, परेशान रहते हैं बच्चे बच्चे। प्रशासन ने आते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। कितने गाँव चले जाते हैं? सब चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं सब। कितने गाँव में पानी आ रहा है? अरे एक गाँव में पानी कम से कम बताऊँ तो दिखाऊंगा 1.5 मतलब 20 गाँव है। अरे आप ये देख रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। मैं यहाँ नए गांव में रहता हूँ। यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। गायों की या ढोर डंगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ सकले में पानी है, इधर से लेकर उधर तक। यहाँ खड़ने में पानी हो जाता है, कुछ सुविधा नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं कर सकता कोई भी। कहाँ का पानी आता है? ये इधर का ऊपर से पानी आता है, ऊपर बारिश होती है तो गंगा का पानी आता है। गंगा का ढांग कट गई, इधर से सीधा पानी नहीं आता हमारे यहाँ पे। बहुत पानी आता है, कोई सुविधा नहीं होती। 10 साल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ सगले खड़ने में पानी हो जाता है, सब कोई सुविधा नहीं बाढ़ का होती। पानी है ये? हाँ, ये सब ये बाढ़ का पानी है। अभी तो और भी आएगा, सगले में पानी हो जाएगा। कितने गाँव आज के पेट में? इधर तक कम से कम 20 गाँव आ जाएंगे लपेट में जी। का जल स्तर जो बढ़ रहा है इस समय बारिश के चलते हुए, तो सर ये इनायतपुर में जो पानी आ गया है, सर इस विषय में क्या बताना जाएंगे और क्या आपकी तैयारियां हैं इसको लेकर? उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हो रही है तो गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने आज भ्रमण किया था सुबह जाके इनायतपुर, नया गांव इनायतपुर में। वहाँ पे जो गांव के पार करके जंगल की तरफ वहाँ पे पानी आ रखा है और बाकी गांव में हम लोगों ने भ्रमण किया। अभी गांव के अंदर ऐसे नहीं स्थिति है और गांव में अभी लोग बताएं कि शाम तक पानी के बढ़ने की संभावना है। हम लोगों ने यहाँ पे पूरा ही एक बड़ा प्लान बना के ज़िले पे भेज रखा है, उसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लेखपाल, ग्राम प्रधान सभी अलर्ट हैं। सभी ग्राम प्रधानों को अवगत करा दिया गया लेखपालों में कि कुछ भी ऐसी कोई बात होगी तुरंत हम लोग अवगत कराएंगे। और हम लोग की पूरी बाढ़ चौकी एक प्लान बना हुआ हमारा बाढ़ प्लान है, उसके हिसाब से हम लोग की पूरी तैयारियाँ हैं। जहाँ नाव लगाने की जरूरत पड़ेगी, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ गाँव में खेतों में पानी आया है जंगल की तरफ, और बाकी स्थिति ऐसे नहीं है अभी किसी आबादी में पानी आया हो, ये सब नहीं है। अभी खेतों की तरफ ही कुछ पानी है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।
कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां शासन प्रशासन गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए स्थानीय संस्थाओं को निर्देशित कर रहे हैं, वहीं इसका उल्टा परिदृश्य नगर परिषद देपालपुर के सफाई कर्मचारियों द्वारा डाले जा रहे ट्रेचिंग ग्राउंड के बाहर सड़क पास कचरे का भंडार देखा गया। फरवरी माह से वैश्विक महामारी कोरोना प्रभावित है, इसके बावजूद भी ट्रेचिंग ग्राउंड के बाहर गंदगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देपालपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत तकीपुरा में आने वाले पशु हाट के रहवासियों ने मीडिया कर्मियों से मांग कर यहां की समस्याओं को जन जन तक और शासन प्रशासन के अधिकारी तक पहुंचाने का आग्रह किया है। इसके बाद स्थानीय मीडिया कर्मियों ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद के सीएमओ चंद्रशेखर सोनिस ने आग्रह किया तो निरीक्षण करने के लिए तैयार हो गए। मौके पर पाया गया कि यहां के रहवासियों को ट्रेचिंग ग्राउंड के बाहर फैली गंदगी से परेशान होना पड़ रहा है। तत्काल सीएमओ सोनिस ने स्वच्छता उप निरीक्षक शैलेश कोराडिया को बुलाकर निर्देश दिए कि सड़क पर फैले कचरे को भरवा कर कहीं अन्य जगह किया जाए, आवारा कुत्तों को पकड़कर अन्य जगह छुड़वाया जाए और दवाइयों का छिड़काव किया जाए। मैं पहले तो नगर हित में ट्रेचिंग ग्राउंड के बाहर जो कचरा डाला जा रहा है उसको लेकर नगर पंचायत सीएमओ से चर्चा करेंगे इस विषय में कि यहाँ पे कचरा नहीं डाला जावे और ये उठाया जावे पहले, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले, एक महामारी का समय चल रहा है कोरोना का, और उस समय गंदगी का जो अंबार बीच जनता के बीच लग रहा है, उसको लेके हम प्रशासक नगर पंचायत के हमारे एसडीएम साहब उनसे भी अभी हम चर्चा करेंगे इस बारे में, और जल्द से जल्द इस ट्रेचिंग ग्राउंड के बाहर और ट्रेचिंग ग्राउंड का भी कचरा वहाँ से उठे, क्योंकि वहाँ पे आज अभी जो है बस्ती हो गई है काफ़ी, उससे महामारी बढ़ेगी। इसको रोकने के लिए हम प्रशासन से अभी इस संबंध में बात करेंगे और है ना, तो उस पर भी आप क्या करेंगे? कुत्तों से तो वहाँ पे वास्तविक बहुत कभी भी घटना होने की संभावना बनी रहती है। शाम के समय, रात्रि के समय कोई आ जा नहीं सकता वहाँ, कुत्ते, आवारा कुत्ते वहाँ पर रहते हैं, जिससे कभी भी जनहानि होने की पूरी संभावना है। वालों की लापरवाही है, इसमें इन्होंने गेट के बाहर ही कचरा डाल दिया है, जिससे गाड़ी अंदर जा नहीं पा रही थी। तो कचरे का ढेर आज दिखा है, इसको हम जेसीबी के माध्यम से अंदर करवा देंगे और बाकी ये कचरे को हम कहीं और अन्य जगह पे डंप करवाने की कोशिश। तो दवाई छिड़कने की दवाई छिड़काव हम आज ही करवा देंगे, जैसे जेसीबी लगेगी कचरा जैसे ही हम अंदर उसको अंदर करवा देंगे, और इसका सेग्रीगेशन की व्यवस्था जाति शीघ्र की जाएगी हमारे द्वारा। इंदौर से कैमरा पर्सन रईस मेहर के साथ साबिर हुसैन की रिपोर्ट। महोबा कबरई में 2 ट्रकों की हुई आमने सामने टक्कर से एक चालक की मौत हो गई और अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचे फंसे सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया तथा मृतक चालक का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा। क्या नाम है? रिंकू। कहाँ पे हुआ आपका एक्सीडेंट? कबरई। कबरई कौन सी जगह? जगह तो नहीं जान गया। अच्छा, अभी आप कहाँ गए थे? हम अस्पताल गया। कौन से अस्पताल? मैं जिला अस्पताल महोबा। अच्छा। महोबा से सीनियर संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सोराब थाना अंतर्गत गिरधरपुर रामदीन पासी गरीब व असहाय व्यक्ति हैं। इनकी जमीन गाटा संख्या 63 में है। एक बेटे 4 के हिस्सेदार हैं, लेकिन दबंगों ने पुलिस की मिलीभगत से रामदीन के हिस्से की भूमि पर जबरन निर्माण करवा रहे हैं। रामदीन जब विरोध करता है तो दबंग द्वारा पुलिस की मिलीभगत से पीआरबी 112 भुक्तभोगी ही को ले जाकर थाने में बंद कर देते हैं। दबंगों ने लगातार रामदीन के ऊपर परिवार सहित लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। पूरा मामला बताइए, जो आपकी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला बताइए। हाँ जी, यही हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जी, और तीन ज़बरदस्ती पर परिवार के लोग कब्जा कर रहे हैं, हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। कौन सा कब्जा कर रहे हैं? कौन कब्जा कर रहा है? पीटने की धमकी भी दे रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? ये हमारे परिवार के लोग हैं। क्या नाम है? नाम बताइए। राज बहादुर और काफी कन्हई लाल, बांके लाल, मिजाजी, दसई, सताई। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से किया क्या? एसडीएम साहब से किया? हाँ, सबसे कहे जी, नेकपाल भी
और काने गो साहब और एसडीएम साहब, सबकी आदेश भी है? हाँ, सबका आदेश भी है जी। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? आरामदीन। पता क्या है आपका? आरामदीन गिरधरपुर सराय बाजू। कौन सा थाना लगता है? थाना कौन सा लगता है? सुराव। किस जगह पे निर्माण हुआ उस जगह का नाम बताइए। धामापुर अब्दालपुर नहर के बगल में है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। ईद उल अजहा त्योहार के चलते थाना क्षेत्र मंटोला में एडीजी अजय आनंद, आईजी सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी ट्रैफिक प्रशांत कुमार, सीओ उदयराज सिंह और शहर में कई स्थानों पर एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे और एसडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी द्वारा पैदल गश्त कर मस्जिद के आसपास वाले क्षेत्रों में भ्रमण किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। हमारे एसएसपी साहब द्वारा पर्याप्त मात्रा में पुलिस उपलब्ध करा गया था, तो पीएससी भी थी, आरएएफ की प्लाटून भी थी और हमारा सिविल पुलिस का फोर्स भी था। हर चप्पे चप्पे पुलिस तैनात थी। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी कराया गया। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी पूरे क्षेत्र में निगाह रखी गई है और अभी भी सुरक्षा व्यवस्था की जो भी व्यवस्थाएँ थीं अभी सुचारू रूप से चल रही हैं। देखिए, आगामी अभी दो त्यौहार है महत्वपूर्ण, एक बकरीद का त्यौहार है और दूसरा जो है रक्षाबंधन का है। दोनों के लिए पूर्ण तरीके से तैयारियां की जा चुकी है। जगह जगह पे फोर्स का प्लानिंग किया है। बहुत जगह ऐसी हैं जहां पे ड्रोन के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। ड्रोन के द्वारा देखिए, कुछ जो मिक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज है जैसे मंटोला है, नाई की मंडी है, कोतवाली और अन्य एरियाज़ है, वहाँ पे ड्रोन द्वारा निगरानी की जा रही है। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ब्लैकमेलिंग करके 18 लाख रुपए लेने आई महिला को सोशल वर्कर ने रंगे हाथों पकड़कर किया कैमरे में कैद। पूर्व में महिला अपने पड़ोसी के खिलाफ रेप कर वीडियो बनाने का लिखा चुकी है मुकदमा। उक्त मुकदमे में ही फैसले के नाम पर हुआ था 18 लाख में फैसला। बीते दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्टेट बैंक के पास हुई थी भुगतान करने की डील। ज्वाला शक्ति संगठन की महिला सोशल वर्कर ने पीड़ित की बहन बनकर की थी महिला से रुपए देने की बात। वहीं प्रभारी निरीक्षक बोले कि महिला को पुराने रेप के मुकदमे को लेकर बनाया जा रहा दबाव, किंतु महिला से बैग बरामदगी के बाद 2 लाख बरामद होने की बात नकार गई कोतवाली नगर पुलिस। मेरा नाम काजल जादव है, ज्वाला शक्ति संगठन की मैं संयोजिका हूँ सोशल एक्टिविटीज। काजल जी, आज आपके साथ में एक लूट की घटना हुई है, क्या मामला हुआ है, क्या जानकारी? एक्चुअली मेरे साथ लूट की घटना नहीं हुई है। ये मैं पूरे भारत देश के अंदर एक अभियान चलाती हूँ, बेटा बचाओ अभियान, जिसमें फर्जी महिलाएं, फर्जी युवतियाँ जो लड़कों को रेप केस में या दहेज एक्ट में फंसाती हैं, मैं उनका खुलासा करती हूँ और ऐसी लड़कियों को बेनकाब करती हूँ। तो ऐसा ही एक आपके एटा में रिजोरा थाना रिजोरा, जिसका रजकोट गांव है, यहाँ का एक लड़का था जिसकी नई नई नौकरी लगी थी। उस नई नई नौकरी के लालच में लड़की ने सोचा इसकी नौकरी लगी, ये पैसा मुझे देगा। तो लड़की के साथ अन्य 2 साथी और हैं जिन्होंने एक साजिश रच के लड़के को झूठे मामले में फंसाया, उसके पूरे परिवार को फंसाया। उसके बाद उसने 20 लाख रुपए की डिमांड की। ये 20 लाख की डीलिंग धीरे धीरे करके 18 लाख पे इनकी तय हुई। लड़के ने मेरा नंबर यूट्यूब से निकाला, इसके परिवार ने मुझसे संपर्क किया। मेरे द्वारा जब इनको सांत्वना दी गई, ठीक है मैं आपकी मदद करूँगी, तो कई मामलों में मैं लड़कों की बहन बनकर उनकी लड़की के समक्ष करती हूँ, सारे सबूत इकट्ठे करती हूँ इसके ब्लैकमेलिंग के। और ये सारे सबूत इकट्ठे होने के बाद जब हमने लड़की को बोला कि आज हम तुझे 18 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, हम व्यवस्था करके लेके आ रहे हैं, तो लड़की की सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, लड़की की जितनी भी बातें हैं वो सारी मेरे पास रिकॉर्ड है, इस डीलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। जब मैं SBI बैंक में पहुंची तो मैंने यहाँ के स्थानीय पत्रकार जो थे, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहले SSP पुलिस और DIG साहब और 112 नंबर पर सूचित किया, जिसमें मुझे SSP साहब ने रिस्पॉन्स किया। और इतना करने के बाद मेरे पास कोई वहाँ मदद के लिए नहीं आया। और जब मैं बाहर पहुँची तो लड़की उस साथी के साथ तैयार खड़ी थी अपने पैसे लेने के लिए। मैंने कई बार पैसे निकालने की कोशिश की बैग से, लेकिन लड़की ने पैसे निकालने से मना कर दिया। बोले उसको बैग में ही रखे रहने। तो मैंने उसको दिखाए पैसे और दिखाने के बाद मैंने लड़के के हाथों सौंप दिए। लड़की का कहना ये था ये लड़का पैसे लेके जैसे आप जाएगा और मैं आपके साथ चल रही हूँ, मैं जो आपका भाई है मैं उसको निकलवाती हूँ। इतना होने के बाद लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, मुझे भी धोखा देकर। तो सभी लोगों के माध्यम से उसको पकड़ा गया, लेकिन लड़की वहाँ से मुझे धक्का देकर मेरा मोबाइल छुड़ा के वहाँ से भाग गई थी। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नकली खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वाले अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। बकरीद और रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही हैं।
ऐसे में हजारों में सिवैयां सजी हुई हैं, जिनमें कई दुकानों पर बिना FSSAI नंबर की सिवैयां बेची जा रही है। एक तरफ ये सरकार को चूना लगाकर टैक्स चोरी कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इस कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे। अब देखने की बात यह है कि विभाग कब इस पर संज्ञान लेता है और क्या कुछ कार्यवाही इन पर होती है। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने आज कबरई थाने का औचक निरीक्षण किया। साथ ही थाना प्रभारी को साफ सफाई के दिशा निर्देश दिए व थाना परिसर में उपस्थित आवास की जर्जर हालत को सही व नई बिल्डिंग बनवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक मनीलाल पाटीदार, अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार व सभी सर्कल के सीओ उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने कबरई थाने में तैनात थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शुक्ला, पुलिसकर्मियों, SI व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की डायरी, थाने की साफ सफाई, शस्त्र कारागार, माल गोदाम आदि की जांच की व अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि इस दौरान लॉकडाउन का पालन, बिना मास्क व सरकार के दिए निर्देशों को पालन करने व जनता को कराने की भी बात कही। इस बीच नगर के किदवई नगर निवासी पत्रकार राहुल विश्वकर्मा ने महानिदेशक प्रेम प्रकाश को नगर के चंद्रावल में उड़ती धूल व रोड पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से निजात दिलाने के लिए चंद्रावल रोड का निर्माण कार्य पूरा कराने की एप्लीकेशन भी दी। मानसून निरीक्षण किया गया है। इस मानसून निरीक्षण के दौरान अभी देखा गया कि पिछले हमारे जो राजपत्रित अधिकारियों ने मुआयने किए हैं, उनकी कंप्लायंस की क्या स्थिति है। उसमें पुलिस अधीक्षक महोबा के द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, उसकी कंप्लायंस कर दी गई है। आज नए जो मामले देखे हैं उसमें बिल्डिंग की अवस्था देखिए, कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो निष्प्रयोज्य घोषित की जानी है। इसकी फाइल के लिए कहा है कि इसको जल्दी प्रोसेस कर दें ताकि यहाँ नई बिल्डिंग बनाई जा सके। पानी की निकासी की समस्या है, संचारी रोग ना फैलें इसके बारे में सबको आगाह किया गया है। कोविड से बचाव के लिए यहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल भी चेक किया जा रहा है। हर कर्मचारी के लिए एक पेज आवंटित कर दिया है, जिससे कि किसी कर्मचारी को अगर कोई समस्या होती है तो समय रहते वो सामने आ जाए। जो आगंतुक थाने पर आएंगे उनके लिए भी हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति संक्रमित यहाँ पर थाने में प्रवेश ना करे। सैनिटाइजेशन के लिए बता दिया गया है, संचारी रोग ना फैलें उसमें पानी के भराव को रोकने के लिए और साफ़ सफाई के लिए निर्देश दिया गया है। अभी मैंने थाने के अभिलेख चेक की हैं, रजिस्टर काफ़ी अच्छी स्थिति है, इन्होंने उसमें रजिस्टर पूरे किए हुए हैं। जहाँ जहाँ कमियाँ थी वो इंगित कर दी गई हैं। अभी निरीक्षण नोट मेरे द्वारा इनको भेज दिया जाएगा, उसके बाद अनुपालन कराया जाएगा। सर आगे त्यौहार है, 5 तारीख को मंदिर का शिलान्यास भी है, ऐसे में किस प्रकार की तैयारियां हैं? जो अभी कई इवेंट इस तरह के आने वाले हैं जो त्यौहार हैं, जिसमें ईद उल जुहा और उसके साथ ही रक्षाबंधन, 5 तारीख का शिलान्यास का कार्यक्रम। तो इसके लिए कहीं भी कोई इंटर स्टेट मूवमेंट ऐसा ना हो जो अपराधियों का आवागमन हो जाए, उसको चेक करने के लिए हर एक बॉर्डर पर चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। और हमारे बीट के कर्मचारी और हल्का उप निरीक्षक सबको बताया है कि इंटेलिजेंस कलेक्ट करते रहें। कहीं से कोई सूचना मिलती है किसी आपराधिक तत्व के बारे में या सोशल मीडिया पर कोई किसी प्रकार की खुराफात करता है तो ऐसे लोगों को समय रहते चिन्हित करें, उनके अकाउंट बंद कराए जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगातार फिजिकल चेकिंग की जाएगी। जो लोग शिलान्यास के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं उसके अतिरिक्त किसी भी भीड़ को वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी। कहीं भी जहां कोविड को लेकर हम सारी सतर्कता बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और किसी भी अनहाइजीनिक चीज़ को ना होने देना, यह पुलिस पूरी तरह से कृत संकल्प है। सभी ये जितने भी आने वाले त्यौहार हैं वो सकुशल संपन्न होंगे। महोबा से सीनियर संवाददाता मुकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा गई है। गरीबों का हाल इतना बेहाल हो चुका है कि उनके पास ना तो रोजगार है और ना ही पैसा। ऐसे में उनके पास अपना और अपने बच्चों का पेट भरने का सहारा सरकारी कोटे से मिलने वाला राशन होता है। अगर इस राशन पर भी डाका डाला जाए, उन्हें समय से राशन ना दिया जाए तो उनका गुजारा कैसे होगा। लगातार जिले में कोटे की शिकायतें आती रही हैं, जिसमें राशन ना मिल पाना, घटतौली करना और कई महीनों तक लोगों को दौड़ाने के बाद भी राशन ना मिल पाना आम बात रही।
और ऐसा ही मामला लालगंज तहसील से जुड़े हुए ग्राम सभा खेमसरी का है, जहां के कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुट होकर एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया और अपनी समस्या से अवगत कराया कि उन्हें समय से राशन मुहैया नहीं हो रहा है और साथ ही पहुंच ज्यादा घटतौली भी की जा रही है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और पीड़ितों की समस्या बनी हुई है। आपका? हमारा नाम है रामलिंग वर्मा। कहाँ कोटेदार हैं आप? कोटेदार है सुभाष चंद्र रजक, वो विकलांग है जी। अच्छा, उन्हीं के केवल भी हमारा काम है वितरण करवा देना बस। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहाँ दूरी बना के रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे में आप स्वयं मास्क नहीं पहने हैं और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ लगा रखे हैं। मास्क लगाए थे सर, अभी लोग बोलने लगे उसी में चले आए। आपके यहाँ जितने भी यहाँ से जुड़े हैं जो राशन वितरण कर रहे हैं, किसी के पास कोई मास्क नहीं है, आप ही नहीं लगा रखे हो? तो बार बार भी बताए सब लोग, कोई मानता नहीं है। जब आप स्वयं आप नहीं कर रहे हो तो दूसरे कैसे मानेंगे? चलिए छोड़िए, आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है एसडीएम साहब तक, शिकायत है कि आप समय से राशन नहीं दे रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्यों आप ऐसा? दिक्कत है सर, हमारे मशीन में जो सरकार ने नया नियम लागू किया कि जो चाहे जहाँ ले ले, मतलब एक कार्ड एक देश। सर हम जो वितरण शुरू किए उस दिन सर शीतल मऊ के ग्राम सभा वालों ने आके राशन ले लिया। हमारी मशीन जीरो हो गई, बैलेंस खाली हो गया। हमने इंस्पेक्टर साहब से मिला, उनको सारी समस्या बताया तो उन्होंने कहा कि 25 को आपकी मशीन आपका चालान बना के अपडेट हो जाएगी। हम सर 25 तारीख तक उनके पास लगातार आते जाते रहे। तो कल उन्होंने बताया कि किसी तरह जो है जिसके दुकान में बैलेंस है उसकी मशीन मैं दिलवा दे रहा हूँ, आप जो है ला के वितरण कर दीजिए। आपकी बार शासन ने पोर्टेबिलिटी का चालान रोक दिया, वही से समस्या हुई। तो कल हमने सर एक मशीन लाई, उसमें 21 कुंटल बैलेंस था। कल मैंने उसको बांटा, आज फिर सर दूसरे की मशीन लाए हैं, फिर वितरण कर रहे हैं। यही दिखा और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ कितने कार्ड धारक हैं? 406 हैं। तो राशन सबको मिल रहा है कि छूट जा रहे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमको 2-2 3-3 महीने से नहीं मिल रहा राशन। अरे सर हर महीने अब तो ऑनलाइन वितरण है सर, मशीन से अंगूठा लगा कर मिलता है। लगाएगा वही पाएगा, जो नहीं लगाएगा और जिसका सर लगेगा अंगूठा वही मिलेगा, जिसको नहीं लगेगा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी समस्या है जिन लोगों का राशन कार्ड बीच में कट गया है, यूनिट कट गई है, उनका फिंगर सर नहीं लगता। जो आपके खिलाफ शिकायत है उसमें बहुत सारे ग्राम सभा के लोगों का नाम है, तो क्या वो झूठी शिकायत है? जी हमारे समझ झूठी है सर, इसलिए कि मैंने हम सरकार हमारी मशीन चेक कर लीजिए, अंगूठा से राशन वितरण हुआ है, फर्जी न प्राक्षी हुआ है और न हमने उस तरह बांटा है, अंगूठे से सब हुआ है सर। उनसे पूछ लिया जाए कि क्या वो लोग जो अंगूठा लगाए राशन पाए नहीं पाए। अगर वो कहें तो हमारी फिर गलत है। कटौती को लेकर आप क्या कहेंगे? राशन की कटौती सर हम 1 किलो 2 किलो जैसे बड़ी यूनिट है सरकार देते हैं, लेकिन हम लोगों को ब्लॉक में हम लोगों ने धरना दिया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, वीडियो साहब को ज्ञापन दिया। हर बोरी में 5 किलो 4 किलो 7 किलो कम आ रहा है सर, मेरी बोरी तोलवा ली जाए। तो कितना काट के दे रहे हैं आप? 1 किलो 2 किलो काटते हैं सर, 5 किलो सर किसी का अगर 4 यूनिट है उसमें से। क्या नाम है आपका? नायका। कौन सी ग्राम सभा है आपकी? क्या समस्या है आपकी? आपका समस्या राशन नहीं मिलता है। राशन कब से नहीं मिल रहा है आपको? राशन अब 7 दिन से दौड़ावा तहाँ राशन नहीं पावा तो हम काट लिए तहाँ। क्या कहते हैं? कोटेदार। क्या कहते हैं कोटेदार? कोटेदार काट लिए तहाँ, बिहान हुआ परम कवा, काल से बोला काल आई, आज सवेरे क्या बैठे न खाना न पानी। अभी तक राशन नहीं मिला आपको? खाना नहीं खाए सर। कितने महीने से राशन नहीं मिला? 2 महीना से। क्या दिक्कत है आपकी? राशन नहीं। कौन सी ग्राम सभा है आपकी? खेमसरी। कब से राशन नहीं मिल रहा आपको? तो आप शिकायत करते हैं तो क्या आपको मिलता है? क्या आश्वासन मिला है? हाँ। शिकायत करने गए थे एसडीएम साहब से? हाँ कल गए। अच्छा, तो क्या हुआ, राशन आपको मिला है कि नहीं अभी? नहीं। से आके बैठे हैं। क्या नाम है आपका? शिव प्रजापति। कौन सा ग्राम सभा? खेमसरी। आपकी भी क्या समस्या है? सर यही सेम समस्या है राशन वाला। कब से नहीं मिल रहा राशन? राशन से बस यही है कि हफ्ते 10 दिन दौड़ाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर नहीं मिला तो फिर चांस ही नहीं है मिलने का, कभी कभी पूरे महीने का ही नहीं मिलता। और आज 4 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं, ये स्थिति पहुंची। आज सुबह से बैठे 10 बजे, बोले यही कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।